वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। छोटी सी अपडेट आपके साथ शेयर करूंगी। जिन पौधों को मैंने सब्जियों को सीड से लगाया था और आपके साथ मैंने सीड से लगाना शेयर किया था, कहां तक पहुंच चुकी हैं, कितनी ग्रो हो चुकी हैं, सभी इस वीडियो में शेयर करूंगी। फर्टिलाइज़र अभी तक मैंने नहीं दिया है। ये ककड़ी का प्लांट है। ये मैंने लास्ट ईयर के ही सीड से ग्रो किया था। 3 से 4 सीड थे जो कि मैंने सारे लगा दिए थे। बहुत अच्छे से ग्रो हुए, लेकिन उनमें से एक ही बेल जो है वो अच्छे से चल पाई। उस पर अब फ्रूटिंग भी आ रही है काफ़ी सारी। 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है। मैंने इसी तरह थोड़ी सी इसको रस्सियाँ बांध दी हैं ताकि बेल नीचे नहीं गिरे और ऊपर की तरफ उसको सपोर्ट मिल जाए। यहाँ करेले की वाइन है, 2 वाइन है ये एक पॉट में, क्योंकि ये पॉट जो है वो 14 बाय 22 का है, यानी कि 22 इंच इसकी चौड़ाई है और 14 इंच का ये पॉट है। और इसमें मैंने 2 लगाई हैं। पिंचिंग मैं करती रही हूँ इस बेल की। और जब आपकी जो कोई भी सब्ज़ी की बेल है वो 8 से 10 इंच की हो जाए या फिर 2 से 3 फीट की हो जाए, ज़रूर उसको पिंच कर दें। तो अब मेरे पौधे जो हैं वो थोड़े थोड़े फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पे आ रहे हैं, तो अब हम इनको खाद देंगे। खाद जो इस टाइम पे हमने देनी है वो हमने इनको पोटाश वाली देनी है, बहुत अच्छी सी। उसमें आप इसको केमिकल देना चाहें अगर घर पे, तो आप इसमें डीएपी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको ऑर्गेनिक पे लेके जाना चाह रहे हैं, गोबर की खाद है, उसमें मस्टर्ड केक मिक्स करके जो हम लिक्विड तैयार करते हैं वो दे सकते हैं। खाली गोबर की खाद का लिक्विड दे सकते हैं। उसके अलावा जो फ्रूटिंग के लिए जो हम इसको ऑर्गेनिक वे में ही लेके चलते हैं और देते हैं खाद, ताकि फूल जो हैं वो फल में कन्वर्ट हों, वो है बनाना पील फर्टिलाइज़र। यानी कि उसमें बहुत अच्छे से हर चीज़ है जो कि फूलों को फल बनने में हेल्प करता है। तो वो मैंने वीडियो शेयर कर रखा है कि हमने बनाना के जो छिलके हैं उनको किस तरह से लिक्विड खाद बनाना है और फिर अपने पौधों में देना है। तो आप वो हर 10 दिन के बाद अपने पौधों को दें, क्योंकि वो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, बहुत तेज़ खाद नहीं होती। इसलिए आप उसको हर 10 दिन के बाद, जब आपके पौधे फ्लावरिंग पे हों, दे सकते हैं। कुछ बीज अब जाके निकल रहे हैं भिंडी के, तो पता नहीं अब, क्योंकि काफ़ी गर्मी है, ये आगे सरवाइव कर पाएंगे या नहीं। यहाँ पे लौकी की वाइन है। अब देखिए ये कम से कम भी 2 से 3 फीट से ऊपर ही हो गई है, तो अब इसको मैं यहाँ से पिंच कर दूँगी। पिंच करने से ये होगा, जब हम इस ऊपर से काट देंगे तो इसकी साइड ब्रांचेज आएंगी, और जब साइड ब्रांचेज आएंगी तो इसमें ढेर सारे हमें फीमेल फ्लावर्स मिलेंगे और उतने ही ज़्यादा हमारे फ्रूट बनने के चांसेस रहते हैं। यहाँ से मैंने इस तरह से इसकी टॉप को कट कर दिया है। बहुत सारे फ्रेंड्स ने पूछा था पिंचिंग क्या होता है, तो इसको पिंचिंग कहते हैं। ऊपर से उसके कोंपल को मैंने काट दिया है। इसी तरह मैंने इसको भी, ये देखें करेले की बेल थी, इसको भी मैंने कट कर दिया था। अब इसकी साइड से ब्रांचेस निकलेंगी और ये पौधा बुशी हो जाएगा। ज़्यादा इसकी ब्रांचेस आएंगी तो ज़्यादा फल मिलेगा। ये पौधा मैंने आपके साथ ही पिंच करना शेयर किया था। इसमें अब देखें, एक ये इसकी ब्रांच निकल रही है, इसके ऊपर भी फीमेल फ्लावर्स आ चुके हैं। एक इसके ऊपर भी ब्रांच निकली हुई है, उसमें भी फीमेल फ्लावर्स हैं। यहाँ नीचे भी इसकी एक जो ब्रांच है वो निकल रही है। तो इस तरह से पौधा आपका थोड़ा घना हो जाता है। यहाँ देखें फीमेल फ्लावर्स भी आ रहे हैं। आज इनको मैं पॉलिनेट भी कर दूँगी। ये इवनिंग में खिलते हैं, तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है। कोशिश करें कि खुद ही पॉलिनेट कर दें इनको, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर को, ताकि आपका फ्रूट ज़ाया ना हो, आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। क्योंकि पॉलिनेटर्स उतने नहीं आते हैं छतों पे जितने के किसी खेत में आते हैं, और वहाँ पे चूँकि बहुत सारी वाइन्स होती हैं तो पॉलिनेशन ईजीली हो जाती है। तो हमने तो 1 या 2 ही बेलें रखी होती हैं, ग्रो की होती हैं, तो इसलिए आप कोशिश करें कि जितने फ्रूट आ रहे हैं सभी को हैंड पॉलिनेट कर दें। भिंडी के पौधे बहुत स्लो ग्रोथ कर रहे हैं, इनको अब मैं खाद दूंगी ताकि ये अच्छे से ग्रो हों। तो खाद इनको मैं गोबर की ही दूंगी, ताकि इनको जो है वो नाइट्रोजन मिले और इनकी ग्रोथ जो है वो थोड़ी अच्छी हो। ये चिली का मेरा पुराना ही प्लांट है। आप चाहें तो अभी भी आप नर्सरी से चिली, कैप्सिकम, भिंडी, इन सब की पनीरियाँ लाके लगा सकते हैं। यहाँ कैप्सिकम है, इसमें भी कैप्सिकम बन रहा है। बहुत छोटा प्लांट है, अभी 8 से 10 इंच के ग्रो बैग्स में मैंने इनको लगा रखा है। मैंने कुछ बनाना के जो छिलके होते हैं, क्योंकि डेली यूज़ होते हैं घर में, बनाना बच्चे जो हैं वो खाते हैं, तो इनके जो छिलके हैं मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं इसी तरह लाके, ये देखें, पॉट्स में कट करके डाल देती हूँ। तो ये खुद ही मट्टी में जब हम इसकी गोडी करेंगे मिक्स हो जाएंगे
और पौधों को खाद भी मिलती रहेगी। तो आप चाहें तो उसका लिक्विड बना के भी डाल सकते हैं। यहाँ पे टिंडे के प्लांट्स हैं, तो अभी तक इनमें फीमेल फ्लावर्स नहीं आए हैं, सिर्फ एक ही में आया था फीमेल फ्लावर और बाकियों में नहीं आया है। ये मैंने 6 से 7 प्लांट इस बार ग्रो किए हैं। बाकी यहाँ मैंने खीरे के सीड डाले हैं देसी, तो होपफुली कि वो जर्मिनेट हो जाएंगे। थोड़े लेट डाले हैं मैंने। तो अगर आपको ग्रो करने हैं सीड की बजाय, अगर आपको पनीरी मिल जाती है तो आप वो ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि अभी सीड जो है वो थोड़ा टाइम लेंगे ग्रो होने में। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए आपके पौधे जो हैं वो अच्छे तैयार नहीं हो पाएंगे। तो तैयार हुए पौधे अगर आप लगा लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रह जाएगा। मिंट है, इसमें भी जो है वो मैं पिंचिंग करती रहती हूँ, जितनी ज़रूरत हो निकाल के ले जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखना ये वाला पॉट भी फुल हो जाएगा। इसमें खुद से ही ये देखें चिली के प्लांट ग्रो हो रहे हैं, सीड गिरे होंगे मे बी। तो मैंने इनको ग्रो होने दिया है। अभी तो 3 से 4 पत्तियां ही आई हैं उनमें। ये चाइनीज़ अनार का प्लांट है, इसमें भी काफ़ी सारी फ्लावरिंग हो रही है। तो इसको भी मैं बनाना पील का ही फर्टिलाइज़र दूंगी, ताकि इसके जो फ्रूट्स हैं जो अच्छे से बन सकें और कोई फूल जो है वो ड्रॉप ना हो। जब कोई भी पौधा आपका फूलों पे हो तो आपने बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी। एक दफ़ा अच्छे से वाटरिंग कर दें और उसके बाद अगर आपको लगे कि मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो गई है बहुत ज़्यादा, तो फिर आप उसको पानी दें। अदरवाइज़ आप एक दिन स्किप कर सकते हैं। पुदीना है, इन वाले पॉट्स में तो बहुत अच्छा घना हो गया है, यहाँ से भी मैं निकालती रहती हूँ। और इनको भी जितना हो सके आप नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र दीजिए, क्योंकि ये पत्तों वाली सब्ज़ी है, इसलिए बहुत अच्छे से ग्रो करती है। तो बस ये छोटा सा अभी वेजिटेबल्स का ओवरव्यू था, अपडेट थी। होपफुली कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा और आपको मेरी सब्जियों की अपडेट भी मिल गई। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।